बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में जनरली हम क्लास 9 के मोशन से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ से कहीं और दूसरे प्लेसेस पे गए, मतलब आपका मोशन ही आपका डिस्टेंस एक तरीके से कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पोजीशन से आप दूसरे पोजीशन पे गए। ठीक है, तो जब आप जाते हैं तो एक पाथ कवर करते हैं। ठीक है, एक पाथ कहने का मतलब एक रास्ता आप कवर करते हैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के लिए। ठीक है, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं कि जो आपने जो पाथ ट्रेवल किया वो रियलिटी में किया। ठीक है, तो डिस्टेंस कहने का मतलब यही होता है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। वास्तविक दूरी जो किसी वस्तु के द्वारा ट्रेवल की गई है वही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप जब मोशन करते हैं, रैंडमली आप मोशन कर रहे हैं तो आप जिगजैग पाथ में कर रहे हैं, कोई एक एक्चुअल चीज आपको नहीं रहती है, उसमें डिस्टेंस का आपका डायरेक्शन का पता नहीं होता है। ठीक है, आप रैंडमली उठते हैं और आप ट्रेवल करते हैं। ठीक है, उसमें डायरेक्शन एक्यूरेट आपको नहीं रहती है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि आप अपने स्कूल से घर निकलते, स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल निकलते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी केस आप लीजिए, तो आपको अगर मालूम है कि आपका स्कूल सीधा वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है तो आप घर से निकलते और सीधा वेस्ट चल जाते। ठीक है, आप सीधा वेस्ट डायरेक्शन में चलते, लेकिन आपको ये चीजें पता नहीं होती है, तो आप रैंडमली जो पाथ है स्कूल तक के जाने का वही पाथ आप ट्रेवल करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ये आपने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस, इसके साथ डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वही एक टर्म आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब कि आपको जो दूरी तय करनी है उसमें डायरेक्शन भी आपको पता होगी, तब हम क्या कहेंगे, उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा चीज बताना चाहता हूं, जिसके साथ मैग्नीट्यूड हो जाए। ठीक है, आपने स्केलर वेक्टर का अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले देखिए, आपको ज्यादा से अच्छे से चीजें समझ में आएगी। मैग्नीट्यूड भी और साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक है, वो कैसा हो जाता था, वो वेक्टर हो जाता था। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो आपका क्या होता था, स्केलर होता था। ठीक है, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो आपका स्केलर है। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं डिस्टेंस, हमने अभी तक बताया कि डिस्टेंस होता क्या है, तो द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, अब एक टर्म और आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब कि ये भी एक तरह की दूरी ही है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका दूरी है इसके साथ डायरेक्शन चला आता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इस घर से स्कूल जाना है। ठीक है, घर से स्कूल के पास पहुंचना है, ये हमारा स्कूल है। ठीक है, तो जब हमें घर से स्कूल के पास पहुंचना है तो हमें एक डायरेक्शन पता है कि मुझे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाना है। ठीक है, और जाने का मान लीजिए कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए वेस्ट में है, तो हमें डायरेक्शन पता है कि हमें कहां से कहां जाना है, ईस्ट टू वेस्ट जाना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है कि एक फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है, तो इस फील्ड से एक फार्मर चलना स्टार्ट करता है, इस ए पॉइंट से एक फार्मर चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस रेक्टेंगुलर पाथ के चारों तरफ मूव करता है सर्टेन टाइप्स के लिए। तो यहां से ये चला, ऐसे पहुंचा, ऐसे पहुंचा, ऐसे, ये 2-3 बार चला, इस पोजीशन पे पहुंचा। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंचना है, मान लीजिए सी, तो ए से सी पर उसको पहुंचना है, तो देखिए जब ए से सी पे पहुंचेगा तो वास्तविक दूरी क्या है, इधर से ऐसे आएगा और यहां पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन उसको पता है कि हमें कहां से कहां पहुंचना है, ए से सी पहुंचना है, तो ये इस पाथ को भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी हुई, ये सबसे कम दूरी हुई। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ जो हुआ वो आपका डिस्प्लेसमेंट
प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक चीज और करके बता देता हूं। देखिए ये आपका घर हुआ, ये स्कूल की बिल्डिंग हुई इस तरीके से। ठीक है, मुझे थोड़ा फिगर बनाने नहीं आता, उसको आप मैनेज करिएगा खुद से। ठीक है, ये स्कूल से, ये आपको ये हाउस से ये स्कूल के पास पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है, स्कूल के पास पहुंचना है। तो आप क्या करिएगा, आप एक्चुअल पाथ ट्रेवल करिएगा, मतलब आप वास्तविक दूरी ट्रेवल करिएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक मुझे पहुंचने का रास्ता मिला दो, और किसी तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने एक पाथ ट्रेवल किया और यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो ये आपने जो टोटल चला वो क्या चला, डिस्टेंस चला। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर से कभी घूमने गए, कोई पार्क गए या जहां भी गए, कहीं दूसरे मॉल घूमने गए, तो आपने कोई व्हीकल का इस्तेमाल किया, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वहां से बैठे और वहां पहुंच गए, ठीक है, वहां पहुंचे, फिर वहां से वहां वापस घर आ गए। ठीक है, तो जब वापस घर आ जाएंगे, ठीक है, और आप उसको कुछ पे करेंगे, तो पे जब करेंगे तो वो किलोमीटर के हिसाब से करेगा। तो वो किलोमीटर क्या है, एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया है, यहां से उस मॉल तक का और वहां से घर तक का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको अगर हम डिफाइन करें, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मैंने क्या बोला, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट अगर बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहने का शुरुआत का पोजीशन, वो शुरुआत का पोजीशन घर है। फाइनल पोजीशन कहने का मतलब ये स्कूल है। तो हम क्या किए, यहां से यहां के सबसे न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे है ना। डिस्टेंस का पाथ क्या था, ऐसे जिगजैग मोशन में, है ना। और डिस्प्लेसमेंट का पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी हम निकालेंगे जब हमें डायरेक्शन पता हो। ठीक है, मतलब डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं होता था। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। विदाउट डायरेक्शन आप मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो ये था द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ये हुआ डिस्टेंस इस साइड में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होता है। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। अब देखिए, हमने बताया कि डिस्टेंस ये ऐसे जिगजैग वाला मोशन हो रहा है, तब यहां पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। डिफरेंसेस, एक तरीके से मैं डिफरेंसेस बता रहा हूं आपको कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो ये स्केलर हो जाएगा क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, स्केलर हो गया और वेक्टर हो गया। अब एक दो चीजों को और बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, देखते हैं विथ वन एग्जाम्पल हम इसको कर लेते हैं कि दोनों का डिफरेंसेस आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बढ़िया से देखिए इस वीडियो, आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अब देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर फील्ड है, क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है। ये ए पोजीशन से कोई बंदा दौड़ना, कोई एथलीट मान लीजिए कि कोई इस फील्ड के चारों तरफ मूव कर रहा है।
ठीक है। तो जैसे ही अगर मूव करेगा, मान लीजिए कि हम ही दौड़ रहे हैं और जब एक फील्ड को हम सर्कुलर ट्रैक को दौड़ेंगे तो हम मान लीजिए एक चक्कर हम पूरा लगाएंगे, तो यहां से चले, यहां से ऐसे चले और यहां पहुंच गए। तो जब एक चक्कर लग चले तो हम कुछ डिस्टेंस चले, कुछ दूरी हमने चला, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि मैंने कुछ दूरी चला, वो दूरी क्या होगा, 2πr होगा, क्योंकि एक चक्कर हमने लगाया, किसके अलॉन्ग लगाया, इस सर्कल के अलॉन्ग लगाया, और इस सर्कल की एक तरह से पेरीमीटर बोलिए जिसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, वो कितनी होती है, 2πr होती है। तो हमने इतना डिस्टेंस चला, वास्तविक में चला। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बोली जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया हमने, तो हमने क्या बोला था, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की जो सबसे कम दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, ए से मूव किए, कहां पहुंचे, ए पे, तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए और फाइनल पोजीशन भी ए। तो हमारी दूरी यहाँ पे कितनी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। देखिए डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को एस डैश से करेंगे, ठीक है। क्लास 9 में इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2πr, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर है, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो गया हमारा, 0। तो ये डिफरेंसेस होता है, ठीक है। अब एक दो चीज और समझते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने देखा, क्या देखा, अब मान लीजिए कि है दूरी ही दोनों, लेकिन एक के साथ डायरेक्शन और एक के साथ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑटो से घूमने गए, ठीक है, गए घूम के चले आए, घर आ गए, ठीक है। तो जहां तक आपने गया और वापस आया तो आप उसको बोलिए कि हमने तो मूवमेंट की ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए कि वहां पे उस केस में 0 हो जाएगा, तो आप कहिए कि हमने तो कोई दूरी गए ही नहीं। लेकिन उस ऑटो के लिए क्या हुआ कि आपने दूरी ट्रेवल की है, तो आपको वहां पे पैसा पे करना पड़ेगा। आप बोलेगा हमने कुछ मूवमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें इस केस के लॉ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्टेंस आपका 2πr हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, बस आपको बशर्ते पूरे वीडियो को अच्छे से आपको देखना है। जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आप समझिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके अलावा, तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक ट्रेवल, मान लीजिए यहां पे एक पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हम अभी हैं, इस तरीके से मान लीजिए एक इंसान यहाँ पे है, ठीक है। ये ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है। ये यहाँ था, यहाँ पहुंच गया, ठीक। ये सर्टेन दूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 10 मीटर। ये यहां से ट्रैवल करना शुरू किया, दैट पोजीशन पहुंच गया, तो ये इसने मान लीजिए 10 मीटर की दूरी ट्रैवल की। ये मान लीजिए ए पोजीशन है और ये आपके बी पोजीशन है। तो ए से बी चला और वापस जब आएगा, ए से बी चला और जब ये वापस आएगा, ठीक है। तो जब ए से बी चला तो 10 मीटर, बी से ए चला तो 10 मीटर। तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा कि टोटल कितनी दूरी इसने चली। तो इसने कितनी चली, 10 गया और 10 वापस आया, तो टोटल हो गया 20 मीटर का डिस्टेंस। कितने मीटर का डिस्टेंस हो गया, 20 मीटर का, क्योंकि 10 + 10 कितना होगा, 20 मीटर। अब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाएगी, तो आप तो कह दोगे सर ए से गया था और ए पे वापस आ गया तो 0। एक्चुअली कैसे होता है, तो हम मान लीजिए इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस साइड गया तो +10 मीटर, और जब वापस आएगा तो क्या होगा, -10 मीटर। तो 10 मीटर में से 10 मीटर गया तो आपका 0, ठीक है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, साइन ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये प्लस, इस तरफ प्लस है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो वही चीज को मैंने दिखाया, तो ये आपका 0 मीटर हो गया। ये फाइनल चला, वापस पहुंचा, तो फाइनली आपका 0 डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, ठीक है।
तो देखिए क्या क्या हम डिफरेंसेस पढ़े। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपसे अंतर पूछा जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का डेफिनेशन, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बोली जाए तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर देखिए स्केलर क्वांटिटी, व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज नॉट डायरेक्शन। ठीक है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास डायरेक्शन होता है, इसी के कारण इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। दूसरी बात, आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि डिस्टेंस जो है ये जब गया और आया तो टोटल कितना हो गया 20, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। और आप एक और केस देखिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये ऐसे गया, ठीक है, 10 मीटर, ए से भी गया 10 मीटर, रिटर्न हो गया कितना 15 मीटर। तो आप इस केस में भी अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 10 + 15 कितना 25 मीटर, 25 मीटर। ये इधर जाने का पॉजिटिव और इधर से भी आने का निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए 10 + 15, क्योंकि इसके पास तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो जब डायरेक्शन नहीं होती तो 25 ट्रेवल करेगा। ठीक है, लेकिन यही आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए, ठीक है, एस आपसे पूछी जाए, तो डिस्प्लेसमेंट जाने का +10, आने का -15, दोनों को अगर हम करेंगे तो ये -5 मीटर। मतलब ये जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा था उसके अपोजिट ये 5 मीटर अब ज्यादा चल गया। ठीक है, तो ये निगेटिव आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है निगेटिव, यहाँ पे क्या है 0। एक और केस मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक और छोटा सा केस कि अगर मान लीजिए ये ए से बी चला, ए से बी चला, ए से बी चला, तो मान लीजिए कि ये ए से बी चला, तो ए बी आपको कैसा लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो मान लीजिए ए से बी चला, तो मान लीजिए यहां से यहां की दूरी 10 मीटर हमने ली, तो ए से बी चला तो 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो दोनों के बीच की दूरी भी कितनी होगी 10 मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा, हर केस में आपका डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 0 हो रहा है, निगेटिव हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट आइदर में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद और क्या होगा, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स मैंने बता दिया। ठीक है, और एक चीज और, हमेशा डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। मतलब अगर मैं इसको लिखूं, 3 केसेस हमने पढ़ा था, एक में -5 मीटर आया था, आप स्किप करके देख लीजिएगा, मैंने तो मिटा दिया, सॉरी फॉर दैट। एक में -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया था, एक में डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, और एक में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर आया था। आप स्किप करके थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो एक में 10 मीटर आया था, एक में 25 आया था, और एक में 20 आया होगा। ठीक है, मे बी आप देख लीजिएगा, अगर कुछ और आएगा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हर केस में देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, 0 हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो एक तो ये पॉइंट बन गया कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरी बात, हर जगह पे आप डिस्टेंस को देखें तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा, मान लीजिए यही वाला केस ले लेते हैं, तो इसमें डिस्टेंस 20 है तो डिस्प्लेसमेंट 10 है, इसमें डिस्टेंस 25 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसमें 10 है तो इसमें -5 है। मतलब b इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू d'। मतलब इसको हम जनरली, आपको इस कारण से d से लिख रहे हैं ना, क्योंकि आपको आदत है डिस्टेंस को d से लिखने की, लेकिन इसको जनरली हम लिखते कैसे हैं, s और s' पे, एरो, एरो मतलब इसके साथ डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 4 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराई है, आप बहुत अच्छे से इसको अगर समझे होंगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप जरूर से जरूर कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।